वेलकम बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच इतना सारा मोटिवेट करने के लिए, मेरी रीडिंग्स को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि ये एक नई रीडिंग है, ये कलेक्टिव रीडिंग है, यानी कि पाइल रीडिंग नहीं है। ओके, ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है रेजोनेट नहीं करे। ठीक है, ओपन माइंडेड होकर के सुने। ऑलराइट, चलिए आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। और आज हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आपको कौन याद कर रहा है, ठीक है, और क्यों याद कर रहा है। ओके, हो सकता है आपसे पूरी रीडिंग रेजोनेट करे और हो सकता है आपसे कुछ पोर्शंस रेजोनेट करें। ऑलराइट, अगर आपको इस रीडिंग की, इस चैनल की पॉजिटिविटी को क्लेम करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऑलराइट, चलिए अब आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। कौन है जो आपको याद कर रहे हैं और कौन है जो आपको याद और क्यों याद कर रहे हैं। ठीक है, एंजल्स प्लीज़, थैंक यू सो मच, मेरे कलेक्टिव्स के लिए गाइड करें। थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स कि ये जो है, ये इंसान आपको, इस इंसान ने आपको साथ काफ़ी टॉक्सिक बिहेव किया है। ये आपके कोई एक्स हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या आपके कोई एक्स लवर हो सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें जानते थे, जानते हो अच्छे तरीके से। ये मुझे कोई ऐसा भी लग रहा है कि कोई ऐसे इंसान है, द चैरियट, राइट। इन्होंने, ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे मुझे ऐसी ही फीलिंग आ रही है कि ये जो इंसान है, इन्होंने आपने इनकी बहुत केयर करी थी। ठीक है, बहुत ही आपने इनको जीवन में सम्मान दिया, मान दिया। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके ओके, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ कॉइन्स। ओके, चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग प्रॉपरली। ऑलराइट, सो फ्रेंड्स, हुआ ये है कि मुझे एक तो ये लग रहा है कि ये आपके कोई एक्स हैं, एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ, जिसके लिए आपने बहुत केयर करी, आपने उनको बहुत वैल्यू दी लाइफ में। ओके, बहुत ही वैल्यू दी। ये आपके कोई दोस्त भी हो सकते हैं, बेस्ट फ्रेंड हो सकते हैं। ठीक है, आपने इनको बहुत बहुत वैल्यू किया और इन्होंने आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया कि ये तो है ही, या ये कभी नहीं जाएंगे। एंड लेकिन आपने अपनी रास्ता चुना, आपने बहुत कदर करी, बहुत वेट किया, बहुत सारी इनके टॉक्सिक बिहेवियर्स को सहा कि चलो ठीक है, इट्स फाइन, इट्स ओके। ठीक है, आपने इनका बहुत मान सम्मान रखा, हमेशा रखा, इनवेरिएबली इनका साथ निभाया आपने। ऑलराइट, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड लिया। उस टाइम पे जब ये आपके साथ में थे तो इन्होंने ऐसा व्यवहार किया कि मतलब ठीक है, तुम हो तो बढ़िया है और नहीं हो तो भी आई डोंट केयर। ये आई डोंट केयर वाला जो एटीट्यूड होता है ना, कि आई एम द ग्रेट एंड आई डोंट केयर, ये एटीट्यूड इन्होंने आपको दिखाया। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इन्होंने आपको इतना टेकन फॉर ग्रांटेड लिया, इतना मतलब फॉर ग्रांटेड लिया कि इन्होंने आपसे मूव ऑन करके भी 10 बार इन्होंने, हो सकता है आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है, किसी और के साथ चल दिए ये। ठीक है, अब इतने कॉन्फिडेंट हैं, इनके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हो सकते हैं, पैसा हो सकता है। और रिसोर्स सिर्फ पैसा नहीं होता फ्रेंड्स, इंसान रिसोर्सफुल बहुत डिफरेंट तरीक़ों से होता है। ठीक है, तो इन्होंने अपने रिसोर्सेज को अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए ही यूज़ करा और इन्होंने आपसे बहुत मदद भी ली है। ठीक है, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत सारे लोग, ओके, लेट मी टेक वन कंफर्मेशन एंड देन ओनली आई विल से इट। ओके, 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 4 एंड द फूल। ऑल राइट, इन्होंने आपके साथ बहुत बार रीस्टार्ट्स किए हैं, बहुत बार, और आपने इनको बार बार माफ़ किया, बार बार इनको अलाउ किया कि अच्छा ठीक है आ जाओ मेरी लाइफ में, ओके ऑल राइट आ जाओ। लेकिन इन्होंने ना बार बार आपको छोड़ा, बार बार थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है। ठीक है, और हुआ क्या है कि आप इनके साथ हमेशा लॉयल रहे हो, इन्होंने आपको धोखा दिया है फ्रेंड्स, ये आपको छोड़ के गए हैं।
लेकिन ये धोखेबाज इंसान नहीं है, ठीक है। इनकी फितरत में धोखा नहीं है, इनकी फितरत में स्मार्टनेस ज़्यादा है, ठीक है। ये अपने आप को बड़ा स्मार्ट और बड़ा कूल डूड समझते हैं कि हाँ ठीक है, आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। तो मतलब कुछ लोग होते हैं ना जिनकी आइडियोलॉजी में ही प्रॉब्लम होती है। एक एक होता है कि मूव ऑन करना कि ठीक है मुझे तुम्हारे साथ में नहीं रहना है, लेकिन इनके साथ में दिक्कत क्या है कि इनको आना भी है, इनको जाना भी है, इनको ये भी करना है, इनको वो भी करना है। तो ये थोड़ा इनका डिसीजन मेकिंग है ना, इनकी अजीबोगरीब है। ऑल राइट। इनकी डिसीजन मेकिंग अजीबोगरीब है, अजीब और गरीब यस दोनों है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अब इनको है ना, इनके साथ में अब क्या हो रहा है ना, इन्होंने अब आपको जब थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला और इन्होंने इतना आना जाना किया है ना आपके जीवन में, इतनी बार कि अच्छा चलो ठीक है, उन्होंने इवन आपसे कई बार माफ़ी भी मांगी होगी, अपोलोजाइज भी किया होगा कि मुझे माफ़ कर दो, लेट मी कम बैक टू योर लाइफ। तो आपने उनको अलाउ किया कि अच्छा ठीक है, यू कैन आ जाओ, ऑल राइट। लेकिन उन्होंने फिर से अपना थोड़ा सा नार्सिसिस्टिक व्यवहार किया, यानी कि आपको जस्ट यूज़ किया अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए, चाहे वो इमोशनल हो, पैसे के तरीके से हो या सेक्सुअली हो, ठीक है। लेकिन उनको, मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको आपके प्रति फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं, वो आज भी आपके लिए फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। लेकिन अब ये हो ये रहा है कि मेरे हिसाब से आप लोगों ने ना बहुत वेट किया, बहुत अलाउ किया, बहुत सारे कार्ड्स एक साथ आ गए। मैं वापस से शफल करना चाहूँगी, 2 मोर कार्ड्स, ओके। पेज ऑफ वंस, ऑल राइट, 1 मोर कार्ड प्लीज। सॉरी, बहुत सारे कार्ड्स आ गए, फिर से मैं शफल करना चाहूँगी। तो ये जो उन्होंने जो आना जाना आपके जीवन में लगाया था ना, उसकी वजह से आई थिंक आप लोग काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट हुए हो लाइफ में, और आपने फाइनली उनको बोला कि ओके ठीक है, इफ़ यू वांट टू गो जस्ट गो, लेकिन अब मत आओ वापस, ठीक है। और आप लोगों का, मुझे बहुत सारे लोग ब्रेकअप सिचुएशन में भी लग रहे हैं। हो सकता है आप लोग फिजिकली एक ही घर में रह रहे हो, एक ही वेसिनिटी में हो आप लोग, ठीक है, एक ही दायरा है आपका। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड द चैरियट, ऑल राइट, यस। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत दूर हो आप लोग फिजिकली, लेकिन मन के अंदर जब आपने कहा कि अच्छा ठीक है तुमको जाना है तो जाओ यार, इट्स ओके, ठीक है। अब किसी को पकड़ के तो बिठा नहीं सकते जीवन भर, जाना है तो जाओ, ठीक है। एक होता है डिसीजन फॉर एवर वाला कि भाई ठीक है, लेकिन इस इंसान ने क्या किया है, आना जाना और बात करने के गट्स भी इन्होंने ज़्यादा दिखाए नहीं हैं, ठीक है। खुल के क्लियरली फेस टू फेस बात करने के लिए गट्स की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स। और इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं इनको है ना, ये डर हमेशा से था अपने अहंकार को लेकर के कि मेरा ईगो हर्ट ना हो जाए, या मैं तो इतना ग्रेट हूँ तो आई एम नॉट अवेलेबल। इन्होंने बहुत ज़्यादा अनअवेलेबिलिटी दिखाई है आपके जीवन में, ठीक है। ये जो भी व्यक्ति हैं, ठीक है, ये हो सकता है कि कोई आपके सिबलिंग भी हो सकते हैं जिन्होंने आपके जीवन में उस वक्त आपका साथ छोड़ दिया, आपने हमेशा साथ निभाया, ठीक है। सिबलिंग मतलब भाई या बहन, ऑल राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपने इनका हमेशा साथ निभाया, लेकिन जब आपको 100% जब वो वक्त आया कि अब आपको ज़रूरत है, तो इन्होंने क्लियरली आपको बोल के दिखा दिया या करके दिखा दिया दैट आई एम नॉट अवेलेबल, यू माइंड योर ओन बिजनेस, निकलो तुम अपना काम करो, मेरे को तुम्हारी चक्कर में या तुम्हारे चक्करों में या तुम्हारे मैटर्स में से मेरा कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि उस वक्त उनको ये लग रहा था कि इस इंसान के साथ रहना घाटे का सौदा हो सकता है, और इन्होंने बहुत ऑप्शंस में बहुत ड्वेल किया है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है फ्रेंड्स, ऑप्शंस, लेकिन ये कभी भी है ना बहुत ही फर्म रह करके डिसीजन नहीं ले पाए हैं। और जो भी इन्होंने फर्म लेके डिसीजंस लिए हैं ना विद द चैरियट कार्ड, उसमें अब इनको समझ में आ रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पर्सन अब वापस आना चाहते हैं, आपको 7 डेज, 7 घंटे, 7 दिन, 7 हफ्ते या 7 महीनों में डेफिनेटली आपको कांटेक्ट किया जाएगा, ठीक है। वो इंसान आपको स्टॉक करते हैं, ये पक्का है।
वो पक्का है, वो आपको दूर से देखते हैं, ठीक है, विद द 3 of Wands। वो आपको दूर से देखते हैं, स्टॉक करने की कोशिश नहीं करते हैं, मतलब करते हैं, अपने रिसोर्सेज लगाते हैं कि मुझे पता चले कि ये इंसान कहाँ है, यानी कि आप कहाँ हो और आप क्या कर रहे हो। ऑल राइट, सो दिस इज एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल। हाँ, इनक्रेडिबल इन द सेंस फ्रेंड्स, आपको मैं कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी, गुड जॉब डन। आपने जितना फर्मली और तरीके से आपने बहुत अपने आप को इमोशनली अवेलेबल रखा है इस इंसान के लिए। आपने बहुत सेक्रीफाइसेस किए हैं, बहुत काम किया है। इनकी बहुत सारे लोग ना मिस करते हैं कि साथ में हमने खाना खाया था। अब आपके पर्सन को याद आ रहा है कि हमने साथ में खाना बनाया था, या आपने इनके लिए खाना बनाया था। आप मिलके छोटी छोटी पार्टीज करते थे, वीकेंड पार्टीज, या लॉन्ग ड्राइव पे निकल जाते थे, या लॉन्ग वॉक्स पे निकल जाते थे आप लोग। इट यूज टू बी रियली ब्यूटिफुल, छोटी छोटी चीज़ों को इंजॉय करना, मिलके हंसना, ठीक है। एक वो जो एक सादा और एक रॉ वाला जो एक इंजॉयमेंट होता है कि हाँ यार, मतलब मेरी और तुम्हारी वाइब मिलती है, तो हमको कोई बहुत बड़े बड़े ग्रेट और बड़े ग्रेट इंटेलेक्चुअल डिस्कशंस की ज़रूरत नहीं है एग्री या डिसएग्री होने के लिए। इतना मैकेनिकल होने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो अब आपको ना जितना आसान, जितना इजी, कंफर्टेबल वो आपके साथ थे, ठीक है, जितना उनके दिल में ये था ना कि यार इसके साथ मैं आई कैन बी माई सेल्फ, मैं जो हूँ, जैसा हूँ या जैसी हूँ, आड़ी टेढ़ी, महामूर्ख, फनी, या यू नो कुछ भी उल्टी सीधी, जस्ट डांसिंग टुगेदर, जैसे हम हैं वैसे रहना, ना ज़्यादा शो ऑफ करना कि ठीक है हम तो बड़े सेलिब्रिटी टाइप के लोग हैं। असली रिलेशनशिप में आपको कोई सेलिब्रिटी बन के नहीं दिखाना होता है, ओके। असली रिलेशनशिप वो होती है जहाँ यू कैन बी योर सेल्फ, है ना, जहाँ पे आप अपनी पूरी ओरिजिनलिटी के साथ, अपने आप मोटे हो कि पतले हो, कि आप काले हो या गोरे हो, कोई आपको जज नहीं कर रहा, ठीक है। कि तुम बड़े गोरे हो तो तुम बड़े, कोई अपने आप को कहे हूर की परे हो तुम, या तुम हूर के परे हो, या तुम काले हो तो तुम, या डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो ओहो तुम तो यू आर अ बैड लुकिंग पर्सन। ये कोई ये ये बहुत ही चीप लेवल की बातें हैं, बाय द वे, ठीक है। इस लेवल पे किसी को भी जज करना, क्या किसी का क्या कॉम्प्लेक्शन है, या किसी के बैंक अकाउंट में कितना पैसा है, ठीक है। जब वो रिलेशनशिप में आपके साथ थे ना, वो तभी भी वो यही देख रहे थे कि कितने दिन इसके साथ रहने में फ़ायदा है, अभी इतनी देर तक फ़ायदा है, चलो रहते हैं, और अब मुझे उस इंसान के साथ फ़ायदा है तो मैं उधर चला जाता हूँ। फिर जब वो इनसिक्योर होते थे तो वापस आपकी ज़िंदगी में आते थे। ऐसा बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं जिनके साथ में ऐसा हुआ होगा, ऑल राइट। नॉट नेसेसरी कि सबके साथ में हो, राइट। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि विद अ फूल कार्ड आपने ना आपने बहुत सहा, बहुत सारा सहा, बट देन यू री स्टार्टेड योर लाइफ। आपने कहा कि ठीक है भाई, ऑल राइट। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपने उस इंसान के चलते बहुत ही स्लीपलेस नाइट्स बिताए हैं, मतलब बहुत दुखी रहे हो आप कि ठीक है यार, मतलब ऐसा कैसे हो गया, मैंने इस रिलेशन को, इस पर्सन को इतना टाइम दिया, इतना एफर्ट दिया, इतना सब कुछ किया इसके लिए, लेकिन अल्टीमेटली ये इंसान ने मेरा ग्राउंड छुड़वा दिया, मेरा घर छुड़वा दिया। मतलब वो जो एक घर छुड़वा दिया, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपका घर छिन गया हो, आपका मकान छिन गया हो, या आपके लोग छिन गए हो, लेकिन एक वो होता है ना, एक ज़मीन खड़े रहने के लिए, एक एक कंफर्ट होता है, एक मन के अंदर सिक्योरिटी होती है कि हाँ यार अब हम साथ हैं, हम लोग हैं, टुगेदरनेस होती है, एक मन के अंदर शांति होती है, राइट। बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में ब्रेकअप्स हुए इस इंसान के व्यवहार की वजह से, ठीक है। तो अब जाके जब अब आप उनके साथ नहीं हो तो अब उनको याद आ रही है आपकी, ठीक है। अब वो अकेले बैठते हैं और आपको याद करते हैं विद 4 of Cups। अब उनके जो भी अचीवमेंट है वो है, डेफिनेटली है। अचीवमेंट्स कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे, जाने चाहिए भी नहीं किसी की भी ज़िंदगी से, लेकिन अब उन्हें ये लग रहा है कि आई विश कि मैं उसको संभाल पाता। उनको वो छोटे छोटे मोमेंट्स याद आ रहे हैं जब आप मिलके गीगल करते थे, या आप उनके लिए कुक करते थे, कभी कभी अगर आपका मूड, कि उनका मूड ऑफ है या कुछ है, तो आपने हाथ से खिला दिया,
जैसे बच्चे होते हैं ना, बाहर चले जाते हैं, जब बाहर जाते हैं अकेले रहते हैं, तो जब तक मस्ती के मूड में तब तक कभी घर की याद नहीं आती, पेरेंट्स की याद नहीं आती, लेकिन जब तकलीफ होती है ना, या जब पेरेंट्स अनएक्सेसिबल हो जाते हैं, तब याद आती है हमारी मम्मी हमारे लिए क्या क्या करती थी, हमारे पापा ने हमारे लिए कितने बड़े बड़े सेक्रीफाइसेस किए, हमारे भाई ने हमारे लिए कितने बड़े काम किए, बहन ने कितने बड़े बड़े काम किए, गर्लफ्रेंड यू नो चिल्लाना चीखना लड़ना सब चुपचाप सुन लिया, राइट, बॉयफ्रेंड ऑल्सो तो अब क्या है ना, या एक्स हस्बैंड या एक्स वाइफ या जो भी आप रिलेशन तो अभी समझ आ रहा है कि सामने वाले को ने ना कितना टॉलरेट किया था, जो कि इस थर्ड पार्टी ने या इस पर्टिकुलर इंसान ने या ये जो भी है फिलहाल वो टॉलरेट नहीं करते हैं, ठीक है, या किया है तो एक हद तक। हालांकि मतलब देखिए, हद तो डेफिनेटली होनी चाहिए, हर चीज़ की होनी चाहिए। मैं बिल्कुल ये किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अनलिमिटेड किसी का कोई भी टेंट्रम सा हो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अपनी लाइफ को और अपने जीवन को रेस्पेक्ट देना चाहिए, जो कि आप दे रहे हो, और वो ही आपकी यूएसबी है, दैट वर्कड फॉर यू। और जब भी आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खड़े होगे ना, ओके, ये अपने आप आ गए भाई साहब एंड द टू ऑफ कप्स, एग्जैक्टली वो आपको प्यार का कप ऑफर करना चाहते हैं। वो ये कहना चाहते हैं कि आई रियली रियली मिस यू एंड आई रियली रियली लव यू, ठीक है। उनको आपकी बहुत याद आ रही है फ्रेंड्स, ठीक है। आप जिस भी दिस इज एब्सोल्युटली वंडरफुल, प्योर वाला प्यार, कोई मतलब नो नॉनसेंस, कोई दिखावा नहीं, कोई दिखावट नहीं, और वो ऑफर करना चाहते हैं, ठीक है। ये ऑफर करना चाहते हैं आप उनसे ज़्यादा ओपन माइंडेड हो, लेकिन अब वो दे वॉन्ट टू कम फॉरवर्ड, वो खुद आगे आना चाहते हैं, ठीक है। क्या ब्यूटिफुल एनर्जी है। और ये इसलिए हुआ है फ्रेंड्स, आई वॉन्ट टू कंग्रेचुलेट टू यू। ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने अपने जीवन में गट्स दिखाए हैं कि ठीक है भाई, बहुत हुआ सम्मान, पधारो सा, निकलो जाओ। अब आप मतलब आपको अपने सम्मान के लिए किसी से अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है कि आप कौन दिख रहे हो, आप कैसे दिखते हो, या आप कौन सी भाषा बोलते हो, या आप कौन से प्रजाति से आते हो, आपका क्या फेथ है। इसके लिए आपको किसी से अप्रूवल लेने की आवश्यकता नहीं है कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कैसे हूँ, वॉट एवर इट इज़, ठीक है। और ये आपने जो स्ट्रॉन्ग स्टैंड लिया अपनी ज़िंदगी में, दैट वर्कड फॉर यू, कंग्रेचुलेशंस, आप बहुत गट्सी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें फ्रेंड्स। अगर आपको इस ब्यूटीफुल एनर्जी को क्लेम करना है तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें, और कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें कि मेरे अंदर बहुत गट्स हैं, मैं बहुत बहादुर हूँ, ओके, आई एम वेरी वेरी ब्रेव, ठीक है। बहुत करेज की आवश्यकता होती है इतने स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने के लिए लाइफ में, और आप में वो स्ट्रेंथ है, आप में वो ब्रेवरी है, आप उतने बहादुर हो। इस पावर को ज़रूर क्लेम कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर क्लेम करें, सब्सक्राइब करें। पर्सनल रीडिंग लेनी हो, ब्लैक मैजिक रिमूवल, हीलिंग्स, मेडिटेशन क्लास, या अगर आपको टैरो रीडिंग सीखनी है तो उसके लिए भी आप ज़रूर मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड अपने लिए सर्विस बुक करें फ्रेंड्स, ठीक है। फ्रेंड्स, आपके लिए यूनिवर्स इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू, यूनिवर्स इज कॉन्ग्रेचुलेटिंग यू विद अ रिवॉर्ड। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, पैसा तो आप कमाओगे, डेफिनेटली कमाओगे। देखिए, अच्छे काम और निरंतर एफर्ट का रिजल्ट तो पैसा होता ही है। चाहे आप दुनिया में कोई भी काम अगर आप निरंतर करते रहते हो तो उसका रिजल्ट पैसा तो मिलता ही है। चलिए इस डेक से भी लेते हैं कि कौन वो आपको क्यों याद कर रहे हैं। आई मीन दिस इज एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग एनर्जी फ्रेंड्स, ठीक है। अब जब आप नहीं हो ना तो उनको लग रहा है कि अरे मतलब अमेजिंग, ब्यूटीफुल, अब उन्हें याद आ रही है, अब उन्हें ओल्ड टाइम्स याद आ रहे हैं। हो सकता है कि वो कुछ सॉन्ग्स सुन रहे हैं, मुझे कान में सुनाई दे रहा है म्यूज़िक, बहुत सारे कार्ड्स कूद पड़े, लेकिन मैं बहुत सारे कार्ड्स नहीं लूँगी। एंजल्स, थैंक यू सो मच, जस्ट गिव मी कार्ड 1 और मैक्सिमम 2, थैंक यू सो मच।
ठीक है। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग प्रेयर्स कर रहे हैं, ठीक है। आपके पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं वो बहुत सारे लोग प्रेयर्स करें। स्ट्रेंथ का कार्ड आ गया फ्रेंड्स। दिस इज, ये यूनिवर्स आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं इतनी स्ट्रेंथ दिखाने के लिए। आपने जो ज़िंदगी में स्ट्रेंथ रखी है ना अपने अंदर की, ठीक है भाई, मुश्किल उठानी है तो हम उठा लेंगे, लेकिन अब अपने सम्मान से हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्ट सी पेंटिकल्स की एनर्जी है फ्रेंड्स। पेज ऑफ पेंटिकल एंड द किंग ऑफ पेंटिकल, अमेजिंग, एब्सोल्युटली आउटस्टैंडिंग एनर्जी फ्रेंड्स। तो ये जो है ना, ये यूनिवर्स का आपके लिए इनाम है। इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स, ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिससे आपको अपडेट्स मिलते रहें। ऑल राइट। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है या कोई भी अगर आपको सर्विसेज परचेज करनी है तो ज़रूर करें, जैसे कि टैरो रीडिंग सीखना, ऑल राइट, ब्लैक मैजिक रिमूवल, ब्रेसलेट्स अगर आपको परचेज़ करने हैं। अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में प्यार नहीं है तो आप आपके लिए चार्ज्ड रोज़ क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट मुझसे परचेज़ कर सकते हैं, ऑल राइट। उसके अलावा ब्लैक टूरमलीन, टाइगर आई और ऐसे करके बहुत सारे होते हैं जो आपको किसी भी डार्क एनर्जी से आपकी रक्षा करते हैं, ठीक है। देखिए, दिस इज़ कॉल्ड एमेथिस्ट। इसको पहनने से आपका इंट्यूशन इंक्रीज़ होता है, ओके। तो आप अपने लिए चार्ज करवा के मेरे से परचेज़ कर सकते हैं, ऑल राइट। चलिए, वन मोर कार्ड। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है फ्रेंड्स। और सबसे ज़्यादा अच्छी बात यह है, ओके, बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं। मैं इनमें से आई जस्ट पिक अप रैंडमली वन कार्ड, ऑल राइट। एंड द टू ऑफ पेंटिकल्स अगेन, just see two of pentacles and the two of pentacles। उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया और यही उनका गलत कर्मा था जिसके लिए उन्हें आज की डेट में ये भुगतना पड़ रहा है। काली माता की कृपा से उनके अब कर्मास लौट रहे हैं और आपके कर्मास भी लौट रहे हैं। आपके गुड कर्मा आपके लिए लौट रहे हैं और उनके द्वारा की गई गलती को अब उन्हें याद आ रही है, उनको याद आ रही है, राइट। एंड जस्ट इमेजिन अगला कार्ड क्या आया है, टू ऑफ कप्स। एंड टू ऑफ कप ऑलरेडी आ चुका है। तो दे आर, मतलब वो जो आपके पर्सन है वो टोटली आपसे, मतलब अब उन्हें ना याद आ रही है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपसे प्यार हो गया है एंड वो वापस आना चाहते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के एक्स आपको एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, एक्स हस्बैंड या वाइफ आपको मैसेज करें, कोई ना कोई तरीके से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करें। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ फ्रेंड्स, जस्ट बी केयरफुल, ओके, जस्ट बी केयरफुल। अगर आपने आप कोई भी डिसीजन लेने से पहले सभी फैक्टर्स को ज़रूर चेक कर लें। अगर आपने एक डिसीजन लिया है तो उसका कोई तो रीज़न होगा ही, ठीक है। देखिए कितने सारे टू की एनर्जी है, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ कप्स एंड टू ऑफ कप्स वंस अगेन। टू की एनर्जी है फ्रेंड्स। टू की एनर्जी जो होती है वो इट इज़ अबाउट द बैलेंस इन योर लाइफ, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है कि अपने बैलेंस को बना के रखें। आप जो भी डिसीजन लें, ठीक है, लाइफ में आप जो भी डिसीजन लें, प्लीज़ अपनी लाइफ के बैलेंस को बना करके रखें, राइट। अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, मैसेज करें और अपने लिए रीडिंग बुक करें, ठीक है। चलिए आइए ओशो गाइडेंस भी ले लेते हैं, प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू सो मच। ऑल राइट, कंडीशनिंग, ये पर्सन जो थे इन्होंने आपके साथ बहुत 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 मीन बिहेव किया था, बहुत ही छोटा व्यवहार किया था। आपको ये बहुत जताया गया था कि आप आप उस लायक नहीं हो। मे बी किसी ने कहा कि जैसे ऐसे भी लोग होते हैं ना जो सिर्फ फ्लर्ट करने के लिए रिलेशनशिप में आ जाते हैं, या जब तक कन्वीनियंट है। शादी तो हम अपनी मम्मी की मर्ज़ी से ही करेंगे भाई। अगर आप किसी लड़की को प्रपोज कर रहे हो या लड़के को प्रपोज कर रहे हो, वॉट एवर इट इज़, तो
वो आपने मम्मी से क्यों नहीं पूछा था? और मम्मियाँ भी ऐसी होती हैं कि भाई बेटा तो शादी तो हमारी मर्ज़ी से ही करेगा भाई, तो आपने उसको ये क्यों नहीं सिखाया है कि वो रिलेशनशिप भी आपकी मर्ज़ी से मतलब जॉइन करे या किसी को प्रपोज करे या किसी रिलेशनशिप में जाए? आप क्या सिखा रहे हो अपने बच्चों को एग्जैक्टली? धोखेबाजी करना या क्या है आपके अपने संस्कार जो आप अपने बच्चों को, खास करके बॉयज़ को, ये बहुत अच्छे से बहुत बार देखा है, बहुत बार देखा है ऐसे फालतू डायलॉग्स बोलते हुए कि शादी हम अपनी माँ की मर्ज़ी से ही करते हैं, बाकी हम कुछ भी करते हैं तो देर इज़ नो प्रॉब्लम, हमारे घर में हमारे को बहुत बहुत क्या फ्रीडम मिली है। लेकिन क्या आपने अपनी सिस्टर को उतनी फ्रीडम दी है? तो एग्जैक्टली आप कर क्या रहे हो, आप दुनिया में फैला क्या रहे हो? ठीक है, आई डोंट वांट टू गो गेट इनटू डिटेल्स, लेकिन इस इंसान ने, आपके पर्सन ने आपके आपके साथ बहुत मीन और बहुत छोटा व्यवहार किया है। आपको ये बताया कि आपकी लायकी इनकी लायकी से कम है, ये लोग ज़्यादा लायक हैं, ज़्यादा केपेबल हैं आपसे। तो और आपने ना बहुत सहा, बहुत ही आपने ना अपनी लाइन क्रॉस करके भी सहा है, लिमिट से ज़्यादा सहा है। तो यू नो लेकिन आपने ये प्रूव भी कर दिया विद टाइम नाउ, आपने ये प्रूव भी कर दिया कि आपके अंदर स्ट्रेंथ है। देखो ये एक लड़की है जो कि शेर के साथ बैठी हुई है, ये आप हो फ्रेंड्स, ठीक है? लड़की मतलब फेमिनिन एनर्जी, ये मत सोचेगा टैरो में कोई लड़का लड़की कुछ ऐसा नहीं होता है, देयर इज़ नथिंग अबाउट जेंडर एज सच, ठीक है? सो दिस इज़ एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल जो आपने प्रूव किया है, ठीक है? तो जो आपको अब ना, लेकिन उनको याद आ रही है, दे आर मिसिंग यू एंड वो डेफिनेटली आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है? अब आप क्या डिसीजन लेते हो और क्या नहीं लेते हो फ्रेंड्स, ये आपकी मर्जी है, ये आपका विजडम है। बहुत सोच समझ के डिसीजन लीजिएगा, क्योंकि लाइफ में है ना, फिल्मों में टेक रीटेक होते हैं, फिल्में ख़त्म हो जाती हैं और वापस से रीप्ले भी हो जाती हैं। लाइफ में टेक एक ही वन टेक लाइफ होती है, ठीक है? तो जब दूसरी बार कोई चीज़ होती है तो वो दूसरी बार हो रही होती है, ठीक है? इसलिए हमेशा याद रखिएगा कि अपनी लाइफ में और लाइफ के साथ ना हर दिन के साथ वक्त गुजर रहा होता है, तो इसलिए अगर कुछ गलत हो गया है तो उसको सही करने में ज़्यादा टाइम मत लगाइए, और अगर आपने कुछ सही कर दिया है तो बहुत ज़्यादा मतलब कोई भी और डिसीजन लेने से पहले उसकी वर्थ, वैल्यू और डिटेल्स को ज़रा ठीक से चेक कर लें, ठीक है? चलिए ये ले लेते हैं। फाइटिंग, दे फॉट विथ यू। ये सिर्फ ये सिर्फ कंफर्मेशन आ रहा है, उन्होंने आपसे बहुत सारी लड़ाइयाँ भी की होंगी, ठीक है? खुद को गार्ड किया होगा, खुद को बचा के। मुझे यहाँ पे फिजिकल फाइट भी दिखाई दे रही है, ठीक है? बहुत सारे लोगों ने मतलब लिटरली फिजिकल फाइट्स भी हुए होंगे या फिजिकल अब्यूज़ हुआ होगा, और उन्होंने आपको नीचा दिखाने के लिए, हो सकता है कि कोई फिजिकल अटैक्स भी हो, तो प्लीज़ बी केयरफुल, ओके? हो सकता है बहुत चेजिंग की हो, खुद ने करी हो या करवाई हो, ठीक है? लेकिन अब उनको ना अपने कर्मा क्योंकि रिसीव हो रहा है और याद आ रही है, आज वो अकेले हो गए हैं, ठीक है? दे आर फीलिंग ऑल अलोन एंड दे आर रियलाइजिंग कि उन्हें इतनी सब मीननेस, इतना जो छोटा व्यवहार उन्होंने किया वो उन्हें नहीं करना चाहिए था, ठीक है? विच इज़ अ गुड थिंग, विच इज़ अ गुड थिंग। ये आपकी ज़िंदगी का वन ऑफ द अचीवमेंट है फ्रेंड्स, तो इस एनर्जी में आप रहें, ठीक है? किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो आप, वो जो राजा वाला एटीट्यूड है ना, वो आप कभी मत छोड़िएगा, ठीक है? एंड हीलिंग, आपकी हीलिंग हो चुकी है, ठीक है? यूनिवर्स ने खुद ने आपको हील किया है। किसी भी ऐसे कार्य को मत कीजिएगा जिससे आपको फिर से सेम तरीके के, देखिए स्ट्रगल तो आएंगे, लेकिन सेम स्ट्रगल में, सेम लूप में फिर से मत जाइएगा, बार बार एक ही जगह के चक्कर मत काटिएगा। बर्डन्स आपने रिमूव किए हैं, आपने बहुत कुछ झेला है, अकेले रह करके भूखे रहे हो, रोए हो, ठीक है? और कोई था नहीं, आपने अपने आंसू खुद पहुँचे हैं, ठीक है? अपने आप को खुद संभाला है। तो जब आपने खुद ने इतना स्ट्रगल किया है ना, और उस इंसान ने आपको नीचा दिखाया, लेकिन आज उन्हें याद आ रही है, तो आप सोच समझ के ही निर्णय लें, ठीक है? ऑलराइट, ट्रस्ट।
अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए, यूनिवर्स पे ट्रस्ट कीजिए। आपने जो इतना बड़ा डिसीजन लिया था वो आपने सही प्रूव किया है। तो अपने आप पे ट्रस्ट कीजिए और अपने पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाइए। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी अमेजिंग रीडिंग, ठीक है। अमेजिंग रीडिंग, ग्रेट रीडिंग, ग्रेट पावर फ्रेंड्स, ग्रेट पावर। एंड बाय द वे, कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आज के दिन ये प्रूव हो रहा है कि आपने कुछ भी लूज नहीं किया है, आपने कुछ भी खोया नहीं है, आपका सम्मान, उस इंसान को अब समझ में आया है कि आपके सम्मान का कोई अर्थ है, आपका सम्मान बहुत बड़ा है। एक्चुअली सबका सम्मान बहुत बड़ा होता है। सम्मान अपने आप में एक बहुत ऊंची चीज़ होती है और वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है, यानी कि जन्म से सभी को प्राप्त होता है। और अपने जीवन में डिसीजन लेने का और अपनी लाइक्स डिसलाइक्स यानी कि अपनी पसंद नापसंद को रखने का भी पूर्ण अधिकार होता है। चलिए आपके लिए एंजलिक गाइडेंस भी ले लेते हैं, ठीक है। एंजल्स प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूअर्स को प्लीज़ गाइड करें, थैंक यू। बी असर्टिव, ठीक है, बी असर्टिव। अपनी जो एक्शन आपको लेना है वो लें और सोच समझ के लें और फास्ट लें, ठीक है। फास्ट लें, अटके नहीं, बार बार गोल 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 एक ही जगह चक्कर मत काटिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग, अमेजिंग रीडिंग। अगर आपको इस चैनल की, इस रीडिंग की पॉजिटिविटी को, पावर को क्लेम करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें, लाइक ज़रूर करें, ठीक है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखना ना भूलें कि मैं बहादुर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा ब्रेव हूँ, ओके, आई एम गट्सी। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। अपने आप को मिरर में देख करके अप्रिशिएट करना ना भूलें, अपनी तारीफ़ करना ना भूलें कि वाह भगवान, क्या मास्टरपीस बनाया है आपने। अपने आप को शीशे में देख करके बोलो कि एक्सीलेंट, क्या आपने मुझे स्ट्रेंथ दी है। जितनी स्ट्रेंथ आपने मुझे दी है उससे ज़्यादा स्ट्रेंथ मैंने दुनिया में किसी की नहीं देखी। क्या बात है, गॉड, आई रियली रियली आई एम थैंकफुल टू यू कि आपने मुझे वो बनाया जो मैं हूँ, ठीक है। जिसने मुझे धोखा दिया, जिसने मुझे नीचा दिखाया, आज उसको समझ में आ रहा है कि उसे क्या नहीं करना था। ऑल राइट, आप हील हो चुके हैं। अपनी इस हील्ड एनर्जी में रहें और अपनी अच्छी ज़िंदगी को मैनिफेस्ट करें, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अब आपके लिए यस एंड नो का क्वेश्चन ले लेते हैं। यस एंड नो का ही सोचें, ऑल राइट। तो ये है आपका पाइल नंबर 1 और ये है आपका पाइल नंबर 2, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन पूछें, ठीक है। यस एंड नो का ही पूछें, मेडिटेट करें, पॉज करें। आपके पहले क्वेश्चन का जवाब है यस, ओके, वेरी क्लियर आंसर। क्लैरिटी इज़ द बेस्ट थिंग इन लाइफ, ठीक है। ऑल राइट, चलिए दूसरा पाइल, मेडिटेट करें, पॉज करें। आपके दूसरे क्वेश्चन का जवाब है नो, इट्स अ क्लियर नो, ओके। बहुत ही अमेजिंग रीडिंग है फ्रेंड्स, कंग्रेचुलेशंस। आपके एक्स को आपकी बहुत याद आ रही है। वो एक्स हैं या जो भी हैं, ठीक है, वो जो भी रिलेशन है, जिन्होंने आपको थोड़ा सा लो फील कराया था, आज वो आपको मिस कर रहे हैं, ठीक है। माफ़ ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, माफ़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको उनको अब अपनी ज़िंदगी में कितना एक्सेस देना है, कितना आने देना है वापस, ये आप सारी चीज़ों को देखभाल के और समझदारी से ही डिसाइड करें, ठीक है। चलिए इसी शॉर्ट नोट के साथ मिलते हैं अगली रीडिंग में। टेक केयर एंड बाय बाय।